समंदर भी आएगा, अरे प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। हर करना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मधुबनी से चौहान सर, चौहान कॉम्पिटिटिव सेंटर का डायरेक्टर मैं चौहान सर, और मेरे सर हैं संदीप सर जो जीके जीएस के फैकल्टी हैं। आज बीपीएससी की बैच स्टार्ट हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी है। तो मैं ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था मेरा कि जो भी बच्चे एक ग्रामीण स्तर के बच्चे मधुबनी में रुकते स्ट्राइक करते हैं, तो यहाँ के बच्चे ज्यादा करके रेलवे, एसएससी, बैंक की ओर अपना तैयारी करते, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज सोचा, जब संदीप सर से मिले तो सबसे पहले सर से बात हुई तो मैंने कहा कि सर यहाँ तो बहुत शिक्षक हैं, बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं, ऐसा नहीं है, जो भी इस फील्ड में अच्छे हैं, मगर सर यहाँ पे कुछ कमी है, मधुबनी में कुछ कमी है। तो सर से बात हुई तो सर ने कहा कि बताइए सर हम क्या सेवा कर सकते हैं मधुबनी को छात्र के लिए, आप बताइए। मैंने कहा सर यहाँ पे बीपीएससी और सिविल सर्विस के शिक्षक की कमी है, आप सर इसका तैयारी करवा देंगे तो मधुबनी और मिथिलांचल का नाम जब गौरवान्वित होंगे तो हम लोगों का भी सीना 36 इंच का हो जाता है। तो सर ने कहा कि सर मैं करवा दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो आप जो भी बच्चे हैं, जितने जुनून के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सिर्फ मैंने कहा तो कि सर क्या फी रखा जाए बच्चे लोग के लिए, जो बच्चे के हित के लिए होगा। तो सर ने बोला कि सर इसका कोई फी नहीं, हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। मैं पहली बार ये बैच मधुबनी में स्टार्ट कर रहा हूं सर। मेरा कितना बच्चे सर बीपीएससी में, दरोगा में, बहुत सारे क्षेत्र में सर, हम दिल्ली में भी पढ़ाए हैं, पटना में भी पढ़ाए हैं, खगड़िया में भी पढ़ाए हैं सर। आप इसका टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको रिजल्ट देकर दिखाएंगे। तो बाबूरे इसने सर ने कहा कि सर मैं पहली बार मधुबनी में सर मैं क्लास ले रहा हूं आपके इंस्टीट्यूट में, तो मैं फ्री में पढ़ाऊंगा सर। जब आप इतने ईमानदारी पूर्वक मुझे बोल रहे हैं तो सर मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। तो सर ने कोई डिसाइड नहीं किया, मगर सर ने कहा कि सर गुरु दक्षिणा के रूप में आप एक बच्चे से कम 500 रुपया ले लीजिए। बाबू बीपीएससी की होल सिलेबस मतलब पीटी मेंस सभी सिलेबस का फी ओनली फॉर 500 रुपया रखा गया है। तो ये 500 रुपया रखने का मकसद ये नहीं है कि सबसे कम फी है तो अच्छे शिक्षक नहीं होंगे। कितने की साइको होती है माइंड में, 500 रुपया क्या शिक्षक होंगे। आप आग को तो देखें, पटना और दिल्ली से कम मटेरियल और कम पढ़ाया गया, तो फिर मुझे कहना कि सर नहीं आपने हमको ये कर दिए कि अब मेरा पैसा सर बुड़ गया। मैं बुड़ने नहीं दूंगा, ये दावा है। 500 रुपया बाबूरे आप 50,000 के बराबर करके यहां से स्टडी जाएंगे, ये भी मेरा दावा है। तो सर से सुनिए, ये बीपीएससी का क्लास सर लेंगे, संदीप सर हैं जो बहुत अनुभवी आदमी हैं, अनेकों जगह इसने अपने शिक्षा के माध्यम से बहुत नाम रोशन किए हैं। सर आज पहली बार बीपीएससी की क्लास में आए हैं, तो सर से सुनिए पीटी मेंस और बीपीएससी के बारे में क्या होते हैं। सर बताइए, आज के बच्चे को बहुत खुशी मिल रही है कि आप शिक्षक इस मधुबनी के धरती पे इतना ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। जब आपसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि मधुबनी का रंग जरूर बदलेगा, मधुबनी भी पटना जरूर कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे सर डायरेक्टर सर जो आप लोग को बाकी चीज तो बता ही दिए हैं कि आज ही मतलब 21 फरवरी 2023 मतलब आज ही के दिन शाम 5 बजे 69 की बीपीएससी की बैच प्रारंभ हो चुकी है। और जिनको लग रहा है कि हम आगामी बीपीएससी की 69 की एग्जाम देना है, वह शीघ्र ही बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इंतजार करने का समय नहीं है। क्योंकि इसकी प्री का डेट भी क्लियर है, 30 सितंबर को जो है आपको 69 की जो है ना पीटी की एग्जाम हो जाएंगे। ये डेट क्लियर हो चुकी है। अब आइए देखते हैं
कि आप देखते हैं इसमें पीटी का क्या मतलब सिलेबस है। तो पीटी में जो है मतलब अपना लोग बिल्कुल जो भी परिवर्तन हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, वो बिल्कुल न्यू सिरा से 69 पे ही चर्चा करेंगे, पीछा वाला कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पीछा जो हो गया सो हो गया, उस पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। और भी वर्तमान में जो है उन पर चर्चा करेंगे और उनसे हमको रिजल्ट बनेंगे। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि पीटी में ये जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होते हैं। तो इसमें देखिएगा 150 प्रश्न रहेंगे आपको, इसमें 150 प्रश्न होंगे। लेकिन देखिएगा इससे पहले भी मतलब 150 ही था प्रश्न और अब भी 150 ही है प्रश्न बस। और देखिएगा इसमें मतलब संभावना है कि एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी और ई, मतलब 5 ऑप्शन है। तो अभी तक तो 5 ऑप्शन मतलब 68 तक जो है 68 तक जो पीटी हुआ है तो 5 ऑप्शन ही दिए हैं। तो 69 में जो संभावना है कि आपको ये ऑप्शन हटने की संभावना है 90% हट जाएंगे, तो मतलब 4 ऑप्शन आएंगे। और साथ ही 68 से अब जो पीटी निगेटिव मतलब हो गया, इसमें निगेटिव डाल दिया गया है, क्योंकि 68 से पहले मतलब निगेटिव नहीं था पर अब निगेटिव कर दिया गया है। तो कोई बात नहीं, निगेटिव किया हम लोग उसका सैल्यूट करते हैं। अब जो बच्चा इसमें आएंगे जो सही ढंग से मेहनत करते हैं वो इसमें शामिल होंगे, वो इसमें भाग लेंगे। तो अब ये देखिए, तो इसमें आपको हम एवरेज क्वेश्चन बताएंगे कहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे। तो अब ये 150 में देखिएगा तो आपको मतलब 30 से 40 के बीच में आपको इतिहास से प्रश्न आने की संभावना रहता है पीटी में। और उसके बाद इसी में उसके बाद देखिएगा 30 क्वेश्चन सीएल मतलब करंट अफेयर्स, 30 क्वेश्चन आपको। और इसमें 30 क्वेश्चन आपको हो गया साइंस मतलब विज्ञान से। विज्ञान का 3 भाग है, देखिएगा फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो। हर एक सेक्शन से 10 क्वेश्चन होंगे, हर एक सेक्शन से 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। ये तो क्या एवरेजिंग बता रहे हैं। उसके बाद आइए इसमें आपको इकोनॉमिक्स से आपको एवरेज 15 क्वेश्चन। आइए पॉल साइंस लगभग 10 क्वेश्चन होंगे। आइए ज्योग्राफी से इसमें देखते हैं, ज्योग्राफी से आपको लगभग जो है ना आपको 20 क्वेश्चन के आसपास होंगे। ये हम बता रहे पीटी का बता रहे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे। ये मैं आपको एवरेज बता रहे हैं, किस मतलब इस एवरेज में मतलब इतिहास का प्रश्न, ज्योग्राफी का प्रश्न, साइंस का प्रश्न, पॉल साइंस का, इकोनॉमिक्स का और बिहार स्पेशल भी कम से कम आप 15 क्वेश्चन रख दीजिए, ये एवरेज है। और इसमें 10 क्वेश्चन आपको मैथ प्लस रीजनिंग मिला करके आपको 10 प्रश्न होंगे। तो ये टोटल आपको पीटी का एक हम सीक्वेंस दिखाए कहाँ से क्या पढ़ना है। तो वैसे आज अपना लोग आज ही बैच 69 का जो है पीटी की बैच प्रारंभ कर दिए हैं। साथ में आपको मेंस का भी मतलब जो भी होगा क्राइटेरिया मेंस को भी लेके चलेंगे। अब ये तो होगा पीटी में। अब इसका कटअप क्या होंगे ये डिसाइड करेगा क्वेश्चन पर, और अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या होगा इसका कटअप। बस कटअप के लिए इंतजार करिए, आप पेपर देख आइए, उसके बाद आपको कटअप पता चल जाएगा। और कटअप तैयार होता है क्वेश्चन को लेवल को देख करके, समझ गए ना। तो आपको मेहनत यहाँ पे करना है। अगर आप इसमें चाहते हैं कि ये केवल 69 के लिए ही नहीं है, इसके अलावा जो 17वां जो है 70 इसके लिए भी ये बैच आपको जो है ना फिट होंगे। क्यों कि अब जो फॉर्मेट इसमें जो
हो जाएगा वही इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। इसीलिए करके जो इसमें मतलब वैसा भी बच्चा होंगे कि जो मतलब अभी ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है। बीए या बीएससी है वो फाइनल होना चाहिए इसकी योग्यता के लिए। तो वो तो इसमें भाग लेंगे। अगर कोई आगामी मतलब सोच रखा है कि हमको बीपीएससी ही करना है तो वह भी इस बैच में शामिल हो सकता है। मतलब उनके लिए भी यही फॉर्मेट होंगे। तो आप चाहते हैं कि हम एक बार में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, तो अभी से आपको तैयारी करना पड़ेगा। अभी से इसमें आपको और पीटी और मैथ्स दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एक बार में लिस्ट में नाम आएंगे। तो आइए, ये तो पीटी के दिखाए। अब आइए मेंस में क्या होता है अभी देखिएगा। मतलब जिसपे आपको मेरिट लिस्ट बनेंगे उसमें आपको टोटल 1025 अंक का जो है ना, 1025 अंक का मतलब आपको एग्जाम होंगे। अब 1025 को आप बांटते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे पहले 300 निबंध, 300 अंक का निबंध होगा, जो ये अभी लागू हुआ है। और इस पहली बार निबंध का एग्जाम 68 में होगा। मतलब 68 जो बीपीएससी होंगे, यहाँ 300 अंक का निबंध होंगे। अब मतलब ऑप्शनल का जगह ले लिया है निबंध, समझ गए ना। तो 300 अंक का निबंध होंगे और निबंध 3 टाइप का होगा। आइए, पहला होगा किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी सब्जेक्ट पर एक निबंध होंगे। दूसरा आपको जो निबंध होंगे वह घटना से होगा, मतलब एक तरह समझिए करंट के आधारित होगा। और तीसरा जो होगा अपना बिहार स्पेशल होगा, बिहार के किसी भी क्षेत्र पर, जैसे लिट्टी चोखा पे, या बिहार में प्रसिद्ध है मधुबनी चित्रकला। तो इस प्रकार से किसी पे दे देंगे आपको ये जो है निबंध लिखने का, जो 300 अंक का होगा और 3 क्वेश्चन, इसमें 3 निबंध लिखना पड़ेगा। हालांकि निबंध इसमें रहेगा 12 को देंगे, 12 में से आपको 3 लिखना है बड़ा प्रश्न में से, जिस पर आपको होंगे। तो ये हो गया, तो निबंध का हो गया। अब देखिएगा इसमें तो देखिएगा 300 का 2 जीएस पेपर होंगे। आइए, जीएस पेपर 1 भी 300 का होगा और जीएस पेपर 2 भी आपको 300 का होगा। ये भी 300 का होगा, ये भी 300 का होगा। मतलब जीएस भी 300 का, जीएस 1 भी 300 अंक का होगा और जीएस 2 भी 300 अंक का होगा और 125 अंक का होगा आपको जो है ना इंटरव्यू होंगे। समझ गए ना। टोटल जोड़िएगा तो 1025 हो जाएंगे। इसी तो मेरिट लिस्ट के लिए। इसके अलावा देखिए मेंस में क्या करना पड़ेगा आपको। 100 अंक का हिंदी होगा, हिंदी जो ऑब्जेक्टिव बेस होगा और ये क्वालिफाइंग होगा। ये मेरिट लिस्ट में ये शामिल नहीं होगा। और साथ ही अभी क्या नया परिवर्तन क्या किया है कि देखिएगा आप लोग कि आप 100 अंक का ऑप्शनल पेपर होगा, मतलब और ये भी क्वालिफाइंग नेचर होगा, मतलब इसमें पास करना अनिवार्य है। आप जो विषय रखना चाहते हैं रखिए, इसका मेरिट लिस्ट में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये आपको मेंस का जो है ना फॉर्मेट बताइए क्या है। हम ये देखना है कि जीएस 1 का सिलेबस क्या है, जीएस 2 का सिलेबस क्या है। ये सब बाकी डिटेल जानकारी करने के लिए हमारे नंबर है और बैच ज्वाइन कीजिए। आपको हर एक जानकारी दिया जाएगा और उसके उसे दे भी दिए हैं और फिर भी देते रहेंगे क्लास में, और क्लास शुरू भी हो चुकी है। और अगर आप लोग लेट ना करें, शीघ्र बैच ज्वाइन कर लीजिए और विश्वास रखिए आपकी उम्मीद को जो है ना, उम्मीद पर पानी फिरने नहीं देंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल मत सोचिए कि क्या होगा। बिना सोचे, बिना रोके, बिना टोके शीघ्र ही बैच ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मधुबनी की धरती पे
झंडा गाड़ के रहेंगे, ये मेरा दावा है। और आप लोग भी आइए डेमो क्लास करके देखिए ना, फ्री है, 5 दिन करिए ना डेमो क्लास, आपको आइडिया आ जाएगा कि हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अरे हम, क्योंकि यहाँ मधुबनी में हम इस चीज को फील किया है कि वैसा माहौल नहीं है। सबसे बड़ी चीज होता है माहौल। अगर उस ढंग का, उस तरीका से माहौल क्रिएट किया जाए तो क्या दिल्ली, क्या पटना, अरे माहौल कहीं क्रिएट करिए, बस सही मार्गदर्शन होना चाहिए, सही तरीका से होना चाहिए, तो कोई भी चीज भारी नहीं होता है। अरे यही छात्र उतना समय में दिल्ली में पढ़ के IAS IPS बनता है, हम इस स्थान पे उतना ही समय में, उतना ही मेहनत में एक कांस्टेबल के लिए, एक दरोगा के लिए, एक ग्रुप डी के लिए पीछा भाग रहे हैं। क्यों? वैसा माहौल नहीं है। इस माहौल को मैं मधुबनी में बनाना चाहता हूँ और मधुबनी में एक मैं अलग पहचान बनाना चाहता हूँ। इसीलिए तू खुद अपने मेहनत पे जो है ना, बल पे एक बहुत बड़ा मंजिल बना, हम उसमें आपका साथ देंगे। ज्यादा क्या कहेंगे, आइए मेरा ये भी जो भी है, हर एक पीटी का भी हर एक टॉपिक वाइज हम आपको मैटर देंगे, क्लास में डिस्कशन किया जाएगा। और मेंस का भी, मतलब मेंस भी आपको चालू करेंगे, मेंस का भी लिखाया जाएगा क्लास में, और मेंस का हर एक टॉपिक वाइज आपको हम प्रिंटेड नोट भी देंगे, और वैसा नोट देंगे, चाहे आपको कोई दिल्ली में पारायण मुखर्जी नगर में मिला लीजिएगा, उनसे कहीं ज्यादा मैटर नहीं होगा मेरा, तो फिर मेरा नाम नहीं संदीप सर। तो जन मैंने चौहान सर से मिल करके मुझे बड़ी खुशी मिला कि ऐसा इंसान इस मधुबनी में है, और मैंने तहे दिल से सर के साथ खड़ा हो गए। सर हम आपके नाम इस मधुबनी में, चलिए आइए और बाकी बात क्लास में देखते हैं। जय हिंद।